तो मल्टीपल इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस with कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। ओके, सो अब करना क्या है कि यहाँ से एक जल्दी से क्लास बनानी है। क्लास का नाम रखा है आपने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्लास में आपने किया है पब्लिक, और पब्लिक क्लास को आपने यहाँ से जो है एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, और कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं बताया जाता, सिंपल सा वैसी कंस्ट्रक्टर रखा है। और यहाँ पे एक मैसेज रख देते हैं, या मैसेज की जगह पर आप चाहो तो रिटर्न भी कर सकते हो। सो हमने यहाँ से क्या किया कि इसमें रिटर्न कर देते हैं स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ से मैंने इसको लिखा, ये क्लास हुई स्टूडेंट, नाउ क्लास टीचर, और क्लास टीचर पर हम आए और पब्लिक, और यहाँ से टीचर, और इस टीचर में भी हमने क्या किया, रिटर्न करा दिया, और टीचर कंस्ट्रक्टर मतलब फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो मेरे पास दो क्लास यहाँ पे हो गई हैं, स्टूडेंट क्लास और टीचर क्लास। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए अब मैं क्लास और बना रहा हूँ, कुछ भी नाम रख सकते हो कि ड्राइव क्लास, या तो यहाँ पे टीच असिस्टेंट ऐसे कुछ रखा, और यहाँ पे पहले रख दी पहली क्लास क्या है मेरी स्टूडेंट, और इससे पहले क्या लगा दिया मैंने पब्लिक, पब्लिक, और सेकंड क्लास मेरी क्या है फिर से पब्लिक टीचर। सो कुल मिला के ये मेरे पास एक क्लास आई, देन यहाँ से हमने इसको पब्लिक किया, और यहाँ से टैग असिस्ट करके इसको रखा, राइट। तो अब क्वेश्चन क्या है कि मैं यहाँ से लिख रहा हूँ खाली रिटर्न और टीच असिस्टेंट कंस्ट्रक्ट, और यहाँ से इसको बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ से हमने इसको किया और मेन फंक्शन डिफाइन किया, और मैं अब जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ किसका बना रहा हूँ यहाँ से टीच असिस्टेंट का। सो टीच असिस्टेंट का मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट बना लिया, और ऑब्जेक्ट बना तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली लोड हुआ। तो अब जब कंस्ट्रक्टर लोड हुआ तो मैंने खाली यहाँ पे क्या लिखा है रिटर्न लिखा है। तो अगर मैं रिटर्न लिखूं तो भी बात सही है, और अगर चलो रिटर्न की जगह सी आउट ही कर दो कि सर इसको यहीं पे प्रिंट करा लो, और एंड एल भी लगा लो साथ के साथ, ताकि अगर मल्टीपल हम चलाएंगे तो एक सही आउटपुट रहे। और यहाँ पर भी आप सी आउट कर दीजिए और एंड एल कर दीजिए, और यहाँ पर भी आप इसको सी आउट करें, और यहाँ से भी आप इसको एंड एल कर दें, राइट। सो नाउ चलो इसको चलाकर देखते हैं क्या आउटपुट आती है। तो सबसे पहले इसको यहाँ से रन करते हैं। तो दो क्लास मैंने बना ली है यहाँ पे देखा जाए तो स्टूडेंट और टीचर। तो यहाँ पे क्या है आउटपुट टीचर, क्योंकि होता क्या है कि जब आप whenever you call the whenever you create the object of the drive class, so सबसे पहले ड्राइव क्लास का जो मेरा कंस्ट्रक्टर था वो ना चल के कौन सा चला टीचर का। और जबकि मेरे पास जो है प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर को रन किया तो यहाँ से हुआ क्या कि फॉर एग्जांपल
ये आ गया, स्टूडेंट भी आया यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लिटिल बिट वो थोड़ा सा स्लैशन लगा देता हूँ, इससे पहले थोड़ा सा लिटिल बिट मुझे समझ में आए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है ये। तो स्लैशन, और यहाँ से भी मैंने क्या किया, इसमें स्लैशन को इस्तेमाल किया फॉर एग्जांपल न्यू लाइन के लिए। तो चलिए ठीक है, इसको रन करते हैं सेकेंड टाइम। सो ठीक है सर, अब ये स्लैशन दो दो बार आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक बार क्या है, स्टूडेंट और टीचर तो दोनों आ गए। तो पहले स्टूडेंट चला, फिर टीचर, लेकिन ये वाला कंस्ट्रक्टर कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे। तो हाँ, अब मैंने किया क्या यहाँ पर कि ठीक है, आप इसको तो चला लो यहाँ पर, और जो मेरी क्लास है, क्लास कौन सा है मेरा, टीचर। ठीक है, अगर मुझे आउटपुट वो चाहिए तो मैं फिर क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, या लिखे भी रहने दो। और यहाँ से क्या लगा, कोलन, और कोलन के बाद यहाँ से आप रख लो इसमें फॉर एग्जाम्पल क्या नाम था, स्टूडेंट, और फिर क्या था यहाँ से, टीचर। तो अब हम करेंगे क्या कि फॉर एग्जाम्पल ये ठीक है, आपने यहाँ से इसे कर दिया। सो टेक असिस्टेंट आकर के आ गया, ठीक है, और यहाँ से मैं भी इसको कुछ नहीं करता। तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को एक तरीके से इसके साथ ही कॉल किया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आउटपुट यहाँ पर क्या आएगी। चलिए इसको रन करते हैं। ओके, तो दोनों में इसको सो हमने अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक थी ये। तो यहाँ पर किया कि फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पिक्चर बदल गई कि पहले स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, देन टीचर, देन फिर टैग। तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल वो कंस्ट्रक्टर यहीं पर क्या कर दिया, एक तरीके से कॉल कर दिया इसी कंस्ट्रक्टर के साथ साथ, अब यही चला लेगा अपने आप। और अगर मैंने कहा कि नहीं, मैं इसके सीक्वेंस को जरा चेंज करता हूँ, मैंने क्या किया, पहले टीचर कर लिया, और देन मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैंने स्टूडेंट कर लिया फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। सो देखो, पहले क्या आया, फिर टीचर, देन टेक असिस्टेंट, तो स्टूडेंट तो आना ही था, देन टीचर, टेक। अच्छा, इस ऑर्डर पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सो एक काम करता हूँ, इनहेरिटेंस में भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर भी आके क्या किया, पब्लिक और स्टूडेंट। टीचर, तो पहले क्या आया, क्योंकि बेस क्लास क्या बन गई अब, टीचर, फिर स्टूडेंट, देन फिर टैग कंस्ट्रक्टर। तो इस तरीके से कुल मिलाकर एक बस एक ही लुक में देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्लास बनी, क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर हुआ, तो दो क्लास यहाँ पे साइमल्टेनियसली हमने इनहेरिट करी। तो पहले तो सिंपल इनहेरिटेंस किया था, तो यही चलता। अब मैंने क्या किया, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, ओवरलोड कर रहा हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे, टू ओवरलोड, दोनों ओवरलोड होके यहाँ आ गए। और अब मैं यहाँ से ये आउटपुट ले रहा हूँ आपकी कि टैग असिस्टेंट। तो हुआ क्या कि एक तरीके से मैं इसी को कॉल करूंगा, वो दोनों ऑटोमेटिकली अपने आप ओवरराइड यहाँ पर कर लेंगे।